अवैध खनन की रोकथाम हेतु पिछले कुछ दिनों में काफ़ी प्रभावी कार्रवाई की गई है। अगर मैं इस साल की बात करूं, अभी जनवरी और फरवरी का भी इतना महीना बीता है, तो हमने टोटल 14 प्रकरण दर्ज किए हैं और 15 गिरफ्तारियां की हैं। करीब हमने 33 वाहन, जिसमें डंपर और जेसीबी शामिल हैं, 33 वाहनों को जब्त किया है। साथ ही साथ ड्रोन से सर्वेलेंस करके और लोकल आसूचना को सक्रिय करके करीब 2500 टन अवैध बजरी का जो स्टॉक था उसको हमने माइनिंग विभाग के द्वारा सीज कराया है। जितने बिना नंबरी जो डंपर चलते हैं, जेसीबी चलते हैं, खासकर जो इन तरह की गतिविधियों में जो इस्तेमाल होते हैं, उनको हमने बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से चिन्हित किया है और उनके विरुद्ध भी जो भी कानून में प्रावधान है उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो 38 पुलिस एक्ट में हो या फिर एमवी एक्ट में। और साथ ही साथ एक और जो अभी बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक नई धारा है 107, जिसमें अगर अपराध से जो अर्जित अवैध संपत्ति है उनके विरुद्ध हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमने ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया है जो पहले के चालानशुदा अपराधी हैं या जिनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज है, जो इस तरीके का काम करते हैं और जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है, उनके विरुद्ध भी हम प्रपोजल्स बना रहे हैं और जल्द ही हम 107 बीएनएसएस में उनके विरुद्ध भी और उनके संपत्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमने काफ़ी एक्सरसाइज करके जो भी मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होते हैं इन डंपर्स के या फिर ट्रैक्टर्स के, और जो मेन रूट्स होते हैं जहाँ से इनका मूवमेंट होता है, उनको हमने चिन्हित किया है और करीब 18 जगह हमने स्थायी नाके लगाए हैं जो कि 24 घंटे निगरानी रखते हैं और 110 के ऊपर का जाब्ता लगा हुआ है। और इन नाकों की वजह से मूवमेंट जो है काफ़ी हद तक अभी अपने लूनी नदी क्षेत्र के आसपास जो मूवमेंट होता था वो काफ़ी हद तक रुक गया है। सर, कितने लोगों को आपने चिन्हित कर लिया जिसकी अवैध संपत्ति सीज है? अभी 3 लोगों को किया है। अब उनके और थोड़ा डिटेल्स आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के डिटेल्स और बाकी सारे इनकम टैक्स और बाकी जो भी प्रपोजल बनाने के लिए हमें चाहिए होता है, तो जल्द ही उस दिशा में हम कार्रवाई करेंगे। सर, पिछले दिनों एक वो ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें एक वो बजरी वाला जो ग्रुप था उसमें आईजी के लिए एक कमेंट था, ठोक दिया जाए, ऐसे लोगों को लेकर कुछ कर रहे हैं कार्रवाई आप? बिल्कुल, ये ग्रुप हमारे संज्ञान में पहले से ही था। ये जो वायरल तो अभी हुआ था, बट पहले भी जब हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जब उनके फोन की चेकिंग वेकिंग की, तो ऐसे ग्रुप हमें मिले थे और करीब 950 लोगों का ये ग्रुप है। और इनकी हमने, जैसा मैंने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से इनका चिन्हित किया है, कौन अपने एरिया के हैं, कौन बाहर के हैं, कौन चालानशुदा है, कौन क्या करते हैं, और उनके विरुद्ध भी जो जो कार्रवाई बनती है, चाहे निरोधात्मक कार्रवाई करवानी हो या फिर कहीं अगर वांछित चल रहे हैं तो फिर गिरफ्तारी करनी हो, तो उसकी भी हमने एक पूरी लिस्ट बनाई है और उनके विरुद्ध हम ऑलरेडी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जितने हमने वाहन जो जब्त किए हैं, जैसे 33 वाहन जो जब्त किए हैं, इनमें से कुछ वाहन इनके भी हैं जो ये ग्रुप वाले हैं। तो जो भी कार्रवाई बनती है अभी ऑलरेडी हम कर रहे हैं और भविष्य में भी की जाएगी। सर, आपके इस कार्रवाई से अंकुश लगा ही सही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं चाहिए, फिर भी डंपर आ रहे हैं, 10,000 का रहा था उसने 15,000 कर दिए। लोगों को तो उल्टा नुकसान हो रहा है कि डंपर तो आ ही रहा है और 5,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेगा। इसका क्या समाधान? इसका समाधान मेरे लेवल पर नहीं हो सकता है। मेरा काम तो है कि मेरे एरिया में अवैध खनन ना हो, वो मैं सुनिश्चित करा रहा हूँ। बुलाया है कि एक बार मैं बता देता हूँ कि अपन ने पिछले 10-15 दिनों में जो अवैध खनन के विरुद्ध जो कार्रवाई की है, आप लोगों को हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, हमने काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से और सख्ती से पिछले 15 दिनों में काम किया है और उसका इम्पैक्ट ये है कि अभी ऑलमोस्ट मूवमेंट जो है बहुत ही ऑलमोस्ट शून्य के बराबर, एक आधा जहाँ हो रहा है उसको भी हम पकड़ ले रहे हैं। आज भी हमने 2 प्रकरण दर्ज किए हैं, एक आधा जो निकलने का प्रयास कर रहे थे। तो उसमें क्या क्या किया है वो एक बार आप लोगों को ब्रीफ करना चाह रहे थे, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है कि बिल्कुल इस तरीके से इतनी सख्ती से अवैध खनन को हमने बंद कराया है और इसमें काफ़ी संसाधन लगाए हैं, काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से कराए हैं। तो मेन इसके बारे में ब्रीफ करना था। और बाकी एक जो भी कुछ दिन पहले एक जो घटना हुई थी जिसमें जो हम नाकाबंदी कर रहे थे, जितनी सख्ती दिखा रहे थे, उसमें एक घटना में कुछ लोग आए थे और डंपर को लेकर चले गए, तो उनके विरुद्ध भी हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन लोगों को भी पकड़ लिया, डंपर भी ले आए, स्कॉर्पियो जो यूज हुई थी उसको भी ले आए। उसके बारे में भी आपको एक बार बता देंगे।